मूवी की शुरुआत होती है सैम नाम की लड़की से। ये सैम को पता है कि वो कुछ दिन जिंदा रहेगी, तभी उसने जीने की आस छोड़ दी। सैम जिस हॉस्पिटल में है उसका हेड इंचार्ज रॉबिन है। रॉबिन सबको थिएटर ले जाना चाहता है पर सैम नहीं जाना चाहती, पर सैम को केवल एक ही शर्त में मना लेता है वो। दरअसल सैम की ये आखिरी ख्वाहिश है कि न्यूयॉर्क में बना एक रेस्टोरेंट जिसमें हमेशा उसके फादर उसको पिज्जा खिलाते थे, वहीं वो पिज्जा खाना चाहती है। इसी शर्त में सैम रॉबिन के साथ चली जाती है। वो देखती है न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा सन्नाटा है और आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं, फिर भी सैम ये सब इग्नोर करके थिएटर जाती है और उस थिएटर में सैम को एक फैमिली मिलती है जिससे उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। सैम को उस थिएटर में बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही थी तो वो बाहर आ जाती है और बाहर का नजारा तो कुछ और ही था। बहुत सारे उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहे थे और तभी एक बहुत बड़ा उल्का पिंड सैम के सामने आके गिरता है और बहुत सारी धूल हो जाती है जिससे सैम को कुछ नजर नहीं आता। धूल को हटाते आगे बढ़ती है। वहाँ बहुत सारे लोग चिल्ला के इधर उधर भाग रहे थे और उनमें से बहुत लोगों को कोई घसीट रहा था। फिर यहाँ रिवील होता है कि वो कोई उल्का पिंड नहीं, वो एलियंस थे और वो एलियन उन लोगों को मार रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। दरअसल उन एलियनों के आंख नहीं है जिस कारण वो लोगों को नहीं देख पा रहे हैं और उनकी आवाज से ट्रैक करके उनको मार रहे हैं। सैम उन एलियनों से छुपती है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस धमाके से सैम बेहोश हो जाती है। जब सैम को होश आता है तो उसके सामने हेनरी होता है। हेनरी सैम का मुंह बंद करके चुप्पे रहने का इशारा करता है और सैम यहाँ समझ जाती है। सैम देखती है उस थिएटर में बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और उसको वहाँ रॉबिन भी मिल जाता है। रॉबिन उसको गले लगाता है, तभी सैम की बिल्ली भी उसके पास आ जाती है। थिएटर में जितने लोग थे सारे शांत बैठे थे, कोई भी कुछ आवाज नहीं कर रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में एक अनाउंसिंग कर रहा था। वो बोलता है कि इस शहर में एलियन आ गए हैं और वो इंसानों को मार रहे हैं, पर उन एलियनों से बचा भी जा सकता है। शहर के अंदर जितने भी लोग बचे हैं वो कोई आवाज न करे, क्योंकि उन एलियनों को दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है और वो आवाज ट्रैक करके आपके पास पहुंच सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई आवाज ना करें और हम प्लान बना रहे हैं यहाँ से आप लोगों को निकालने का। तभी उतने में सैम की बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सैम डरते हुए अपनी बिल्ली के पीछे जाती है। उसको लग रहा था कि कहीं बिल्ली आवाज ना कर दे, पर ऐसा ही होता है, बिल्ली आवाज कर देती है और वहाँ एक एलियन गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। सैम अपनी बिल्ली को लेके गोद में बैठ जाती है और उसके सामने एलियन भी आ जाता है, पर सैम कोई आवाज नहीं करती और आखिर में एलियन हेलीकॉप्टर की आवाज के पीछे भाग जाता है। सैम वॉशरूम जाके अपने आप को साफ करती है। दूसरी तरफ रेडियो में एक न्यूज आती है। न्यूज में होता है कि हम शाम तक न्यूयॉर्क से जुड़े जितने भी पुल हैं सब तोड़ देंगे और धीमे धीमे सभी लोगों को निकाल के ये शहर भी खत्म कर देंगे, जिससे सारे एलियन मारे जाएंगे। दरअसल पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी एलियन नहीं थे, केवल न्यूयॉर्क में उन्होंने हमला किया था और यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि न्यूयॉर्क को भी हम खत्म कर देंगे तो वो एलियन भी खत्म हो जाएंगे। फिर सैम और कुछ लोग रात के समय चुप्पे से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि आर्मी वाले पुल तोड़ रहे हैं। तभी उतने में एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है, हम यहाँ सब मारे जाएंगे, यहाँ से कोई नहीं निकल पाएगा। यहाँ हेनरी उसके पास आता है, बोलता है आवाज ना करो नहीं तो एलियन आ जाएंगे। फिर भी वो अपनी आवाज कम नहीं करता। हेनरी उसका मुंह दाब के उसको चुप्पे करने लगता है, पर हेनरी से एक गलती हो जाती है। उसका मुंह ज्यादा तेज दाबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ये बात सभी को पता था कि हेनरी ने जानबूझ के काम नहीं किया, फिर भी हेनरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हेनरी के हाथों अभी अभी एक मर्डर हो गया और हेनरी बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी वो सारे एक न्यूज और सुनते हैं कि एलियन पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं और वो पानी में बिल्कुल नहीं जा सकते और ना वो तैर सकते हैं। दूसरी तरफ थिएटर का सायरन बजने लगता है तो वो आपस में बात करते हैं कि ये सायरन कहीं एलियनों ने सुन लिया तो वो यहाँ आ जाएंगे। तभी हेनरी बोलता है कि वो जा रहा है बंद करने। रॉबिन बहुत कोशिश करते हुए वो सायरन बंद कर देता है और यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। सायरन की आवाज सुन के वहाँ एलियन भी आ जाता है और एलियन रॉबिन पर हमला कर देता है, जिस कारण रॉबिन की मौत हो जाती है और यह हादसा सैम के सामने होता है। सैम का अब इस दुनिया में कोई नहीं, केवल रॉबिन ही था जो इतने सालों से उसके साथ था, पर अब वो भी नहीं है इस दुनिया में। सैम बहुत रोती है पूरी रात। अगले दिन सैम तैयार होती है और उस थिएटर से बाहर निकलती है। वो कुछ सामान लेती है और फिर वो अपनी दवाइयाँ और खाने का कुछ सामान लेती है और वो एक फाउंटेन के पास चली जाती है। फाउंटेन के पास पानी बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था और उसी आवाज में वो लोग खाना भी खाते हैं। सैम देखती है फाउंटेन में 2 बच्चे छुपे हुए हैं। सैम उनको भी खाना खिलाती है और अपने साथ ले जाती है। फिर 2-3 हेलीकॉप्टर एक और अनाउंस करते हैं। वो बोलते हैं साइंटिस्टों ने पता किया है, उन एलियनों के आंख नहीं है और उनको सुनाई देता है बस, और वो तैर भी नहीं पाते पानी में। तभी हमने एक प्लान बनाया है कि बहुत सारे लोग जो भी इस शहर में जिंदा हैं वो पानी की तरफ आगे बढ़े। हमने बहुत सारी बोट शहर के पास भेजी
है जिससे हम सारे लोगों को बचा लेंगे। दूसरी तरफ फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सारे एलियन उसी आवाज की तरफ जाने लगते हैं। ये गवर्नमेंट का प्लान था कि उस आवाज की तरफ जब एलियन जाएंगे तो शहर के जितने भी लोग हैं वो बोट की तरफ आएंगे और ऐसा ही होता है। शहर में हजारों की तादाद में लोग बाहर आ जाते हैं और वो बोट की तरफ जाने लगते हैं। सैम उन दोनों बच्चों को लेके किसी को उनकी जिम्मेदारी सौंप देती है और फिर से शहर की तरफ वापस आने लगती है। सारे लोग बोट की तरफ जा रहे थे और सैम एक लौती लड़की जो शहर के अंदर आ रही थी। दरअसल सैम को ये पता है कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तभी उसने ये फैसला किया कि वो शहर में ही मरेगी और इसकी जो आखिरी ख्वाहिश है उस दुकान में पिज्जा खाने की जहाँ वो अक्सर अपने पिता के साथ पिज्जा खाती थी, वही ख्वाहिश उसको पूरी करनी है। पर शहर में बहुत सारे लोग जो अभी बोट की तरफ जा रहे थे और चलने में बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, तभी वो सारे एलियन उनके ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सैम यहाँ भगदड़ में गिर जाती है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर से दौड़ जाते हैं। सैम एक कार के नीचे आके छुप जाती है और उसी भगदड़ में उसकी कैट भी भाग जाती है। दूसरी तरफ जब सैम उस कार के नीचे से बाहर निकलती है तभी उतने में वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश और पानी उन लोगों के लिए अच्छी थी क्योंकि वो एलियन बरसते हुए पानी में बाहर नहीं आएंगे और यहाँ सैम दूसरी तरफ जाने लगती है, पर वो देखती है एक लड़का जो अपने आप को बचाते हुए बाहर निकालता है और सैम उसको देख के छुप जाती है। इस लड़के का नाम रिक है। रिक सैम को देख लेता है। रिक सैम से बोलता है कि ये शहर में केवल मौत है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ सैम बोलती है नहीं, वो इस शहर से नहीं जाएगी और यहाँ से सैम जाने लगती है, पर उसके पीछे रिक भी आ जाता है और रिक बोलता है नहीं, मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊंगा। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सैम फिर अपने घर ले जाती है रिक को। वो देखती है कि चाबी नहीं मिल रही। फिर हम देखते हैं बहुत तेज बिजली कड़कती है और सैम बोलती है कि अब दरवाजा तोड़ो। तभी वो दरवाजा तोड़ता है बिजली की आवाज के साथ। वो दोनों सुकून से उस घर में बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। रिक बताता है कि वो एक लॉयर है और यहाँ वो प्रैक्टिस करने आया है और यहाँ सैम बताती है कि वो एक बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहती थी, पर बीमारी के कारण वो सिंगर नहीं बन पाई और वो 2 से 4 दिन की मेहमान है क्योंकि मुझको 3rd स्टेज कैंसर है। मेरी केवल आखिरी ख्वाहिश है, मुझे पिज्जा खाना है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मेरे फादर मुझको हमेशा से पिज्जा खिलाते थे। और तभी वो दोनों सो जाते हैं। सैम की आंख जल्दी खुल जाती है। वो देखती है कि रिक सो रहा है और रिक को बिना कुछ बताए वहाँ से वो चली जाती है और ऐसे ही वो शहर में घूम रही थी। उसको दिखती है एक बुक शॉप और वहाँ वो बुक पढ़ने लगती है और सैम के साथ बिल्ली होती है। सैम की नजर जब अपनी बिल्ली पे पड़ती है तो वो एक बार घबरा जाती है। दरअसल बिल्ली उसके पीछे देख रही थी और सैम के पीछे कोई खड़ा था। सैम घबराते हुए पीछे देखती है, पीछे और कोई नहीं रिक खड़ा था। सैम इतनी घबरा चुकी थी कि उससे गलती से बुक शेल गिर जाती है और उसकी आवाज से बहुत सारे एलियन उनकी तरफ आने लगते हैं। रिक और सैम को ये पता चल गया था कि इस आवाज से अब एलियन उनके पास आएंगे। तभी वो दोनों दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं, पर उस बिल्डिंग के दरवाजे में एक बैग फंसा हुआ था जिस कारण वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पा रहे थे। पर रिक जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल देता है, पर थोड़ी सी ही आवाज में बहुत सारे एलियन उनकी तरफ आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रिक और सैम को ये पता चल गया था कि अब वो मारे जाएंगे, फिर भी वो भागने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे बहुत सारे एलियन भाग रहे थे। रिक फिर चालाकी दिखाते हुए बहुत सारी कारों के शीशे तोड़ देता है और उन एलियनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लास्ट में सारे एलियन तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर उनमें से एक एलियन उनके पीछे लगा होता है। रिक और एलियन अपने आप को बचाते हुए एक सबवे में आ जाते हैं, पर उनके पीछे वो एलियन भी होता है। अब वो कहाँ जाए? दरअसल एलियन के पूरे टर्मिनल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और सामने उनके एलियन है जो एक झटके में उनको मार देगा। फिर वो दोनों शांति से खड़े हो जाते हैं। वो दोनों सोच रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। उनके सामने एलियन है और पीछे बहुत गहरा पानी है। वो दोनों फैसला करते हैं पानी में कूदने का और वो दोनों पानी में कूद भी जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं उनके पीछे अभी भी वही एलियन लगा है जो दूसरी तरफ से आ जाता है। रिक यहाँ बहुत घबराता है। तभी सैम बोलती है कि घबराओ नहीं, हमें वैसे भी मरना है, चाहे हम आज मरे या कल, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो उनकी आवाज सुरंग में गूंज रही थी और एलियन छत के जरिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए वो पानी के अंदर घुस जाते हैं। एलियन भी उनके पीछे आ जाता है पानी के अंदर, पर हमें यहाँ पता है कि एलियन को पानी में बहुत डर लगता है और वो पानी में तैर भी नहीं सकते। यहाँ एलियन पानी में डूब के मर जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों पानी से बाहर आते हैं और इतनी दौड़ा भागी में सैम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रिक उसको बचाते हुए एक चर्च में ले जाता है और सैम से बोलता है कि तुम्हारी दवाई कौन सी है। वो इशारे से उसकी दवाई का नाम भी पूछ लेता है, पर सैम बोलती है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब उसको इस दुनिया से जाना है। फिर भी रिक दवा लेने बाहर निकलता है और वो देखता है कि शहर पूरा
बंजर हो चुका है, अब कोई भी उसको नहीं दिख रहा। रिक को एक फार्मेसी दिखती है और वो उसके अंदर जाता है, सैम की दवाई ढूंढता है और लास्ट में सैम की दवा भी उसको मिल जाती है। पर हम देखते हैं उसका कोई पीछा कर रहा है। रिक यहाँ घबराते हुए पीछे देखता है तो पीछे और कुछ नहीं, सैम की बिल्ली थी। वो बिल्ली को लेके एक बार फिर सर्च में आता है, जल्दी से सैम को दवा देता है और दवा देने के बाद सैम की हालत थोड़ी सही होती है और वो दोनों आपस में एक बार फिर बात करने लगते हैं। सैम बोलती है कि वो बहुत दिन नहीं कुछ दिन जिएगी और उसी जिंदगी में उसको अपना लास्ट सपना पूरा करना है और सपना बस छोटा सा है कि मेरे डैड जहाँ उसको ले जाते थे वहीं उसको पिज्जा खाना है, फिर वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर पाएगी। और ऐसे ही करते सुबह हो जाती है। एक बार फिर वो दोनों अपने सफर में निकलते हैं। लास्ट में सैम उसी रेस्टोरेंट के आगे खड़ी हो जाती है जिसमें उसको पिज्जा खाना था। ये रेस्टोरेंट पूरा तबाह हो चुका था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये देखने के बाद सैम की आखिरी ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है और वो हताश होकर वहाँ से चली जाती है। रिक उसको एक अलग रेस्टोरेंट में बैठालता है और बोलता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। रिक थोड़ी देर बाद आता है। रिक सैम को एक पिज्जा देता है जो वो उसी दुकान से लाया है जो अभी जल चुकी है। वो दोनों पिज्जा खा के बहुत एंजॉय करते हैं। तभी सैम के दिमाग में और दिल में एक ख्याल आता है कि वो मरने वाली है, ना कि रिक। और रिक और उसकी कैट को उसे बचाना होगा और वो रिक को मनाते हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। रिक सैम की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था, पर सैम उसको कसम दे के मना लेती है और रिक भी मान जाता है। रिक और सैम देखते हैं कि एक बोट अभी भी है और वो भी थोड़ी देर में चली जाएगी। सैम बोलती है कि एक प्लान है और उस प्लान में तुमको चलना होगा। मेरा प्लान ये है कि मैं उन एलियनों को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और उस डिस्ट्रैक्शन में तुम अपने आप को बचाते हुए उस नाव के पास ले जाना और मेरी बिल्ली को भी बचा लेना। फिर यहाँ सैम एक हथियार उठा के कारों के शीशे तोड़ने लगती है और उस डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारे एलियन उसकी तरफ आ रहे थे और वो सारे लोग मारने के लिए सैम को ढूंढ रहे थे, पर सैम अपने आप को बचाते हुए बहुत सारे शीशे तोड़ती है। दूसरी तरफ रिक बिल्ली को लेके उस बोट की तरफ जा रहा था, पर रिक की दौड़ने की आवाज से वो एलियन उसके पीछे लग जाते हैं और लास्ट में रिक अपने आप को बचाते हुए समुद्र में कूद जाता है। रिक तैरते हुए उस नाव में आ जाता है। रिक की जेब में एक चिट्ठी होती है जो सैम ने उसको दिया था, जब वो बोट में आएगा तब वो पढ़ेगा। और यहाँ रिक जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिट्ठी में लिखा था कि तुम मेरे आखिरी दोस्त हो और मेरी जान जो तुम्हारे हाथ में है दरअसल वो बिल्ली की बात कर रही थी। इसको तुम अपने पास रखना और इस दुनिया में जब तक मैं रहूंगी तब तक मैं तुमको जरूर याद करूंगी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। दूसरी तरफ शहर में बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और उन धमाकों का सीन हमें नहीं दिखाया जाता और यहाँ रिक की आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। अगर आपको इस मूवी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट्स में आप यस टाइप करें। मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।